पुरुष का टीजर तो अब तक सबने देख लिया होगा। ऑडियंस से लेकर यूट्यूब के क्रिएटर्स तक जिसने भी इस टीजर को देखा ना, भाई साहब सब लोग हिल चुके हैं। और इसको देखने के बाद मेरा तो बस एक ही ओपिनियन है कि आदि पुरुष मूवी 2022 एंड इवन पिछले पूरे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट सीजीआई फेलियर फिल्म है। और आज मैं आपको ये बात लॉजिकली प्रूव कर दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखो यार, अब ये कोई पहली मूवी तो है नहीं जिसके अंदर सीजीआई है, तो आखिर इसी को लेकर लोग इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड क्यों हैं? अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से सोचे ना, तो इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों से डिसअपॉइंटेड होता है जिनसे कि कभी उसने कोई होप रखी। तो सिंपल सी बात है यार, आदि पुरुष मेरे ख्याल से 2020 के अंदर अनाउंस हुई थी। तो सबसे पहले तो यार जब 2020 में लोगों ने ये सुना कि प्रभास और वो भी श्रीराम, तो आधे लोग तो वहीं पे हिल गए। और उसके बाद जब ये पता चला कि इस मूवी को तानाजी के डायरेक्टर बना रहे हैं, और तानाजी क्योंकि 2020 की एक सुपरहिट फिल्म थी, तो लोगों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आदि पुरुष एक ऐसी मूवी होगी जो कि शायद पूरे इंडियन सिनेमा को पलट के रख दे। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर असली शौक तो तब लगा जब यह पता चला कि मूवी का प्रोडक्शन बजट है 500 करोड़, मतलब कि डॉलर्स में अगर देखें तो $63 मिलियन। इतना सुनने के बाद तो सबको ये लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब सोच के देखो यार, जब 2-2.5 साल पहले मूवी की अनाउंसमेंट हुई हो, इतने बड़े बड़े एक्टर्स की उसमें स्टार कास्ट हो, 500 करोड़ का बजट हो, और इतना सब होने के बाद भी मूवी का फर्स्ट टीजर कुछ ऐसा दिखे, तो यार एज एन ऑडियंस इसको देखने के बाद तो बस एक ही चीज करने के लिए बचती है, और वो है खुद की अपनी होप और आदि पुरुष को बनाने वालों के बड़े बड़े प्रॉमिसेस के ऊपर हंसना। 500 करोड़ रुपए और डॉलर्स में $63 मिलियन। आपको पता है ये पैसे कितने होते हैं? अगर आप एक बार को इनको 100 के नोटों में एक के ऊपर एक रखोगे ना, तो आप चांद तक पहुंच जाओगे। जानता हूं यार कि बड़ा बैड जोक था, लेकिन हाँ यार ये बात बिल्कुल भी मजाक नहीं है कि दोस्त ये पैसे हैं बहुत सारे। और अब ना मैं आपको एक बड़ा ही सीधा सा डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाता हूँ। 2017 के अंदर हेलब्लेड सेनुआज सैक्रिफाइस नाम का एक वीडियो गेम आया था, और आप हैरान हो जाओगे सुन के, लेकिन इस वीडियो गेम को बस 20 लोगों की टीम ने सिर्फ $10 मिलियन से भी कम के बजट पे बनाया था। गेम की रेटिंग्स है 9 out of 10 ऑन स्टीम और 4.5 out of 5 ऑन GOG.com। और अब देखो आप, इस तरफ है इस गेम का सीजीआई और इस तरफ है $63 मिलियन वाली 2020 में अनाउंस हुई आदि पुरुष का सीजीआई। अब देखो यार, विदाउट अ डाउट आदि पुरुष का सीजीआई लुक्स वे मोर वाइब्रेंट, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो सीजीआई कैरेक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके बॉडी पोस्चर्स या फिर उनके ओवरऑल लुक्स में 2017 का $10 मिलियन वाला वीडियो गेम लुक्स वे मोर रियलिस्टिक। और ये बात भी याद रखना कि इस गेम को बस 20 लोगों ने बनाया है, लेकिन आदि पुरुष के केस में आई एम श्योर कि इसके प्रोडक्शन में एटलीस्ट 2 से 3 स्टूडियोज तो लगे ही होंगे। एंड अब देखो यार, इससे पहले कि आप मुझे सीजीआई का प्रोडक्शन समझाए, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक 3D एनिमेशन आर्टिस्ट हूं, और मैं इस बात को जानता हूं कि भले ही वीडियो गेम या फिर मूवी मेकिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है, लेकिन जब बात सीजीआई प्रोडक्शन की होना, तो चाहे कोई मूवी हो या फिर कोई वीडियो गेम हो, सीजीआई को बनाने का प्रोसेस लगभग 80 to 90% टाइम्स सेम होता है। तो अब इस वीडियो गेम की क्वालिटी देखो आप, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर मैं आपको बाकी और एग्जाम्पल देने बैठ गया ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई यार, एक बार सोच के देखो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2017 के एक वीडियो गेम का सीजीआई उससे डबल ट्रिपल बजट वाली मूवी जो कि 2020 में अनाउंस हुई हो, उसके कंपैरिजन में इतना ज्यादा गजब का है। तो यार मेरे हिसाब से तो बस एक ही रीजन है इसके पीछे, और वो रीजन है फिल्म मेकिंग का विजन। अब देखो, मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म का डायरेक्टर तो हूं नहीं, और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, लेकिन एक व्यूअर के हिसाब से ना मुझे ऐसा लगता है कि मूवी या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट के लिए उसकी कहानी या फिर उसके किरदारों से बड़ा उसको बनाने वाले का विजन होता है। अगर एक फिल्म मेकर का विजन बड़ा हो और उनको ये पता हो कि उनको क्या करना है, तो कम से कम पैसे और सीजीआई की चमक धमक के बिना भी फिल्म मेकर्स कैन टर्न फिक्शन इनटू गोल्ड। कई सारी मूवीज के साथ पास्ट में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी जरूर होगा। लेकिन रियलिटी में असली प्रॉब्लम की शुरुआत तब होती है जब आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर श्योर ना हो, या फिर आपको ये पता नहीं हो कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो ऐसे केस के अंदर ना आप सीजीआई को सिर्फ एक शो केस मटेरियल समझते हो, और आप ये बात भूल जाते हो कि सीजीआई सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके सही इस्तेमाल से बताने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए कहानी की इंपॉर्टेंस और कहानी का कनेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर इस बात का मैं आपको दूं, तो वो एग्जाम्पल होगा 2009 की अवतार का। प्रोडक्शन बजट या फिर प्रोडक्शन टाइम के मामले में हम लोग आदि पुरुष या फिर अवतार को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, एटलीस्ट नॉट फॉर द मूवीज। लेकिन इन दोनों मूवीज के मेकर्स के केस में जेम्स कैमरॉन अवतार की कहानी को लेकर इतने श्योर थे ना कि उन्होंने इसको लिखने के बाद भी 8 साल वेट किया, क्योंकि सीजीआई की टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बेकार थी। और जब आगे जाके हॉलीवुड की सीजीआई की क्वालिटी का लेवल इंप्रूव हुआ, तब जाकर इन्होंने अवतार का काम शुरू किया,
क्योंकि उनके लिए ना उनकी इस कहानी का विजन इतना ज्यादा बड़ा था कि उसको बनाने के लिए CGI सिर्फ शोकेस नहीं होगा, बल्कि वो होगा एक ऐसा मीडियम जो कि अवतार की कहानी और ऑडियंस को जोड़ेगा। तो फिल्म मेकिंग के अंदर ना CGI का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सोच के देखो एक बार, रामायण की महान कथा के आगे 100 अवतार भी फेल है, तो जब एक ऐसी मूवी जो कि बन ही इसके ऊपर रही है उसके अंदर की CGI का लेवल कैसा होना चाहिए था। लेकिन वही बात है यार, बड़ी बड़ी बातें करनी तो आसान होती है, लेकिन एक बड़ा विजन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड CGI कोई छोटी चीज तो है नहीं। CGI प्रोडक्शन ना सिर्फ फिल्म मेकिंग बल्कि हर एक इंडस्ट्री जहां पे 3D एनिमेशन या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है, हर जगह पे हर किसी को पता है कि CGI प्रोडक्शन होता है महंगा, और सस्ता पैसा अगर दोगे तो मेरे भाई आउटपुट आएगा सस्ता। लेकिन अब शायद कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हिडन कैलिबर आदि पुरुष का पैसा सस्ता थोड़ी था, 500 करोड़ का बजट है इसका, तो CGI बनाने के लिए पैसे तो बहुत मिले होंगे। वेल, काश की ये बात सच होती। अब देखो यार, सच बताऊं तो मुझे बस इतना पता है कि इसका प्रोडक्शन किया है T सीरीज फिल्म्स ने, लेकिन कौन से स्टूडियो ने इसका CGI बनाया है या फिर किस कंपनी ने VFX बनाने में काम किया है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, और वो ये है कि जब बात किसी बॉलीवुड मूवी की हो तो उसके अंदर CGI भी होता है, बजट भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस बजट का मनी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि ये जो आपको इन मूवीज का इतना बड़ा बड़ा बजट दिखता है ना, इस बजट के बड़े पैसे का बड़ा हिस्सा जाता है एक्टर्स को, क्योंकि बड़े एक्टर्स में से किसी की फीस या तो 20 करोड़ है तो किसी की फीस है 100 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के ऊपर एक अफवाह तो ये उड़ रही है कि आदि पुरुष के लिए प्रभास ने 120 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब देखो यार, हो सकता है कि इतने पैसे ना भी लिए हों, लेकिन मेरे हिसाब से यार 80 करोड़ से कम रुपए तो लिए नहीं है। और इस मूवी के अंदर कितने सारे और भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सैफ अली खान, कृति सेनन, तो बजट जो आपको दिख रहा है ना 500 करोड़ का, रियलिटी मेरे दोस्त ये है कि इस बजट का बड़ा मोटा हिस्सा इन बड़े बड़े एक्टर्स की फीस में जाता है। और इसके अलावा एक और बड़ा हिस्सा खर्च होता है शूटिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टूडियो चार्जेस पे, और बचा कुचा जो पैसा बचता है वो मिलता है CGI स्टूडियोज को। और कम पैसों के साथ बोनस में मिलता है कम टाइम, तो यार टाइम भी कम हो, पैसे भी कम हो, तो ऐसे में तो यार ड्रैगन्स के नाम पे बस चमगादड़ी बनते हैं। तो आदि पुरुष के इतने बेकार CGI के पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है एक्टर सेंट्रिक इंडस्ट्री। स्पेशली बॉलीवुड के अंदर ना काफी टाइम से ये माहौल है कि भाई कैरेक्टर बना के एक्टर नहीं ढूंढते, बल्कि टॉप एक्टर्स को लेकर उनके अराउंड कैरेक्टर को बनाया जाता है, चाहे बात किसी फिक्शनल कैरेक्टर की हो या फिर हिस्ट्री पे बेस्ड रियल इंडिविजुअल्स की। बॉलीवुड के अंदर कई बार कई सारी मूवीज में ऐसा हो चुका है जब साफ साफ ये दिख रहा होता है कि ये एक्टर इस रोल में फिट नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज द एक्टर इज रियली बिग, ना सिर्फ उनको एक लीड रोल मिलता है बल्कि पूरी की पूरी कहानी को तोड़ मोड़ के उसी एक्टर के अराउंड घुमा दिया जाता है। एंड वो जो आप लोग अपने दोस्तों में खड़े होकर ये बातें करते हो ना कि यार इंडियन मूवीज को ऑस्कर में क्यों नहीं बुलाते, या फिर इंडिया में कोई इंटरस्टेलर या फिर शटर आइलैंड जैसी मूवी क्यों नहीं बनती, तो यार मेरे ख्याल से तो उसका रीजन बस यही है कि ग्रेट सिनेमा बनता है ग्रेट स्टोरी से, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है उल्टा काम। पॉपुलर एक्टर को लेकर पूरा फोकस उसी एक्टर के अराउंड घुमाओ और कैसे भी करके ऑडियंस को बस थिएटर तक लेकर आ जाओ। एंड इस चीज का रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। जब कभी भी ऐसा होता है तो ग्रेट स्टोरी का तो पता नहीं, लेकिन एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट जरूर बन जाती है। एंड यार सच बात तो ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर हमारा यानी ऑडियंस का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम लोग हमारे देश में एक्टर कल्चर को नहीं जानते, बल्कि हम लोग जानते हैं हीरो कल्चर को। हम लोग हमारे यहाँ पर ये नहीं देखते कि वो कहानी होती है जो कि एक एक्टर को बड़ा बनाती है। हमारे लिए तो भाई हीरो से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई जब प्रोडक्शन से लेकर ऑडियंस तक हर एक चीज एक्टर सेंट्रिक होगी तो CGI के ऊपर काम कहाँ से होगा। यहाँ पर तो स्टोरी ओरिजिनल बन जाए वही बड़ी बात है। और मुझे पर्सनली आदि पुरुष के इस टीजर में जो सबसे ज्यादा बेकार चीज लगी वो है इसकी प्रेजेंटेशन। अब इस टीजर के कमेंट सेक्शन के अंदर ना कुछ लोग ये चीज लिख रहे थे कि भाई ये तो टीजर है, हो सकता है कि मूवी इससे थोड़ी अलग हो। तो मेरे दोस्त बात कुछ ऐसी है कि ये हॉलीवुड तो है नहीं जहाँ पे ऑडियंस को सोनिक अगर पसंद नहीं आया तो प्रोड्यूसर्स ने पूरी मूवी के अंदर सोनिक को फिर से क्रिएट किया। ये है मेरे दोस्त बॉलीवुड, और यहाँ पर जो चीज आपको टीजर में दिखी है ना 90% चांसेस है कि उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। एंड सैडली रामायण जैसी महान कथा के किरदारों को इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है ना भाई क्या ही बोले यार। एक एनिमेशन स्कूल के स्टूडेंट ऐसा काम करते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज नोटिस करो कि रामायण एक पौराणिक यानी कि एंशिएंट कथा है, तो उसके हिसाब से कैरेक्टर्स और उनके एनवायरनमेंट पौराणिक होने चाहिए। लेकिन भाई आदि पुरुष के अंदर तो रावण ने करा रखा है फेडेड हेयर कट विद फुली ग्रूम्ड बियर्ड। श्री राम जिनका नेचर ही था काइंडनेस और हम्बलनेस, आदि पुरुष के टीजर के हर एक सीन में प्रभास भाई साहब हम्बल कम और अपने वही बाहुबली वाले प्राइड एक्सप्रेशन ज्यादा दे रहे हैं। एंड आई थिंक कृति सेनन इसमें सीता माता के रोल में है, तो भाई इनको देखो आप एक बार। डिजाइनिंग
डिजाइनर क्लोथ, सोफिस्टिकेटेड हेयर कट्स और ये सारा कुछ पौराणिक भारत के अंदर। अब यार थोड़ा तो समझ लेते, ये तो देख लेते कि भाई कहानी एंशिएंट इंडिया की है, ना तो तुम्हारे कैरेक्टर एंशिएंट लग रहे हैं, ना ही उनके कपड़े और ना ही तुम्हारी सेटिंग। और कुछ सीन्स के ऊपर तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सीन तो डायरेक्ट बाहुबली से कॉपी है, जैसे कि हवा में गिरते हुए तीर मारना, और इस सीन के अंदर नो एक्सप्रेशंस, और दूसरा सीन ये जहां पर हवा में चुन्नी का लहराना। और भाई साहब कैरेक्टर्स और सीजीआई एनिमल्स की डिजाइन तो आप भूल ही जाओ। मेरा मतलब यार इस डिजाइन को किसने ओके किया? इस सीन में देखो आप, वानर सेना के नाम पे यार ये क्या बना रखा है। इस कैरेक्टर की डिजाइनिंग इतनी बेकार है ना कि ना तो ये वानर लग रहा है और ना ही ये कोई ह्यूमन है। ही जस्ट लुक्स लाइक अ म्यूटेंट फ्रॉम एक्स-मेन सीरीज। लेकिन एक पॉइंट जहां पर इन्होंने बढ़िया कैरेक्टर डिजाइनिंग की है वो है इसके एनिमल्स। लेकिन यार अब आप ही सोचो, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए दुनिया में घूम रहे जानवरों को देख के उनके सीजीआई मॉडल्स को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मूवी के अंदर क्रिएटिविटी तो तब नजर आती जब ये लोग वानर और इंसान को कंबाइन करके एक बिलीवेबल वानर सेना बनाते। एग्जाम्पल के लिए आप इस कैरेक्टर को देखो। ये कैरेक्टर चाइना के एक वीडियो गेम ब्लैक मिथ वुकोंग का कैरेक्टर है, और इसके अंदर आपको ये दिखेगा कि बनाने वाले कैरेक्टर आर्टिस्ट ने कितने ब्यूटीफुली एक ह्यूमन को एक मंकी के साथ कंबाइन किया है। लेकिन अपनी 2022 वाली आदि पुरुष की वानर सेना के लिए तो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट ने रामानंद सागर की रामायण से वानर सेना के डिजाइन को उठाया। कोई चेंज नहीं, कोई नई क्रिएटिविटी नहीं, बस सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये बात बोली है कि अगर कोई कहानी ऐसी है जिसके अंदर फैंटेसी एलिमेंट्स, मैजिक या फिर कुछ भी एबनॉर्मल है, तो या तो उस कहानी को उठाओ मत, और अगर उठा रहे हो तो भाई कम से कम सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स पे ध्यान तो दो। क्योंकि देखो यार, ये कहानियां मांगती हैं इमेजिनेशन, ये मांगती हैं क्रिएटिविटी, इनको चाहिए आर्टिस्टिक विजन। लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ है नहीं। आप सोचते हो कि जैसे एक नॉर्मल मूवी बनती है वैसे ही इसको भी बना देंगे। लेकिन सर, फैंटेसी मूवीज आर नॉट नॉर्मल। ये डिमांड करती है हाई क्वालिटी ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, क्योंकि इनकी नीड ही वो है। और सेम सीन आदि पुरुष के साथ भी हुआ। स्टोरी बहुत ही ज्यादा एपिक उठा ली, लेकिन जो चीज उस कहानी को सही में एपिक बना पाती, सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स उन्हीं पे हल्का काम कर दिया। एंड जिसकी वजह से जो ऑडियंस आपको शुरू में सपोर्ट कर रही थी, जो कि आपको इंडिया की नंबर 1 फिल्म बना सकती थी, आज वही ऑडियंस आप पर हंस रही है, जस्ट बिकॉज यू मेस्ड अप द होल विजुअल अपील। तो फैंटेसी स्टोरीज वाली मूवीज का बस एक ही रूल है मेरे दोस्त, और वो रूल ये है कि सीजीआई पर अगर आर्टिस्टिक विजन के साथ काम किया तो ये विजन आपकी कहानी को सबसे ऊंचा बना देगा। लेकिन अगर काम नहीं किया और जैसे तैसे करके विजुअल बना दिए ना, तो कहानी चाहे आपकी कितनी भी एपिक क्यों ना हो, आपने उसकी ओवरऑल विजुअल अपील को ही मार दिया। तो जागो यार, 2022 भी खत्म होने वाला है। अब तो दुनिया हंसती है आपके ऊपर, भले ही आपके मुंह पे कोई ना बोले, लेकिन ऐसी मूवीज जब बनती हैं और वो भी आज के टाइम पे, तो इंडियन सिनेमा को सीरियस लेना तो छोड़ो, संडे वाले दिन लोग अपने टीवी पे लगा के हंसते और बेइज्जती करते हैं। एक तरफ साउथ कोरियन सिनेमा है जहां पर एक के बाद एक वर्ल्ड चेंजिंग मूवीज और शोज बन रहे हैं, दूसरी तरफ है जापानीज एनिमे जिन्होंने एनिमेशन को पलट के रख दिया है, एंड तीसरी तरफ हॉलीवुड एंड इवन चाइनीज सिनेमा भी अब तो आगे जाने लगा है। लेकिन हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े इंडियन फिल्म मेकर्स अपना खुद का मजाक उड़वाने में कोई भी कमी कभी नहीं छोड़ते। मतलब यार आप खुद ही देखो ना, जब 2022 में भी आप इतना बड़ा बजट रखने के बाद भी ऐसे विजुअल लाओगे तो फिर भूल जाओ कि आपको कोई भी कभी भी सीरियस लेगा। लेकिन अब क्या आप जानते हैं, मेरे इस वीडियो को बनाने के बाद भी, मेरे जैसे कई सारे क्रिएटर्स के बाद भी और लाखों में ऑडियंस के मजाक उड़ाने के बाद भी हो सकता है कि आदि पुरुष चमत्कारी ढंग से हिट हो जाए। और इसके पीछे बस 2 ही रीजन है। एक तो ये है कि लोगों को रामायण की कथा में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि लोग श्री राम को देखने के लिए ही इस मूवी को देख लें, और बची कुची कसर शायद प्रभास का फैंडम पूरी कर दे। क्योंकि मैंने कहा ना यार, हमारे यहाँ पे चलता है हीरो कल्चर। हीरो को देखने के लिए तो लोग कुछ भी कर देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक और लेजी विजुअल वाली मूवी हिट हो जाएगी और लो क्वालिटी का ये सर्कल चलता ही रहेगा। तो अब अंत में कमेंट करके मुझे आप ये बताना कि आपको मेरी ये बातें ठीक लगी या फिर आपको लगता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ। एंड आदि पुरुष के बारे में आप क्या सोचते हो, ये बात भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। और अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी बढ़िया लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।